सर, जिस तरीके से पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने गई असम पुलिस और दिल्ली पुलिस, क्या कहिएगा? देखिए, ये पहला तो ये है कि हेमंता बिश्व शर्मा जी को यदि कोई गंभीर आरोप लगा है तो उसको स्पष्टीकरण अच्छा से जनता के बीच रखना चाहिए। सवाल जनता के बीच रखी गई है और वो सवाल को जवाब उनको संतुष्ट कराना चाहिए जनता का, चूंकि चुनाव वहां चल रहे हैं। लेकिन यदि आप किसी भी व्यक्ति को आप यदि हरासमेंट करते हो, उनको डराते हो, तो ये विशुद्ध रूप से मूल सवाल से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की सवाल की है। उन्होंने अभद्र टिप्पणियां भी की है। उन्होंने इस सवाल के बारे में जो है कोई चर्चा नहीं किया है, लेकिन पुलिस उनके घर चली गई। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हम लोग सवाल पैदा करने वाले लोग हैं, उस सवाल को संतुष्ट करना सरकार का काम है, उनका काम है। और यदि वो सवाल को भटकाने के लिए कर रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि जो आरोप लगे हैं वो गंभीर आरोप के जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। पवन खेड़ा ने जिस तरीके से कहा कि 3 देशों का उनके पास पासपोर्ट है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उसके बाद कुछ उन्होंने उसको स्पष्टीकरण नहीं कहा। वो तो कह रहे हैं, मतलब उनकी पत्नी कह रही कि दिखाइए कहा मेरे पास, या ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई मामला ही नहीं हो। देखिए, जिस तरह से है तो ये तो स्पष्ट वही करेंगे ना। यदि किसी पर आरोप लगता है तो वो भी बताएं कि नहीं है, और यदि सवाल पैदा हुआ है तो आपको भी संतोष। हमने पहले भी कहा कि ये जनता के बीच यदि पब्लिक डोमेन में ये बात चली गई तो ये स्पष्ट होनी चाहिए कि किस तरह का है। आप साबित करो, प्रूफ करो। जिस तरीके से हेमंत बिश्व शर्मा ने पवन खेड़ा को कहा कि जीवन भर जेल में सड़ना पड़ेगा, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, सब कुछ लोकतंत्र में व्यवस्था है, न्यायालय है। न्यायालय भी कोई चीज है कि नहीं है, कि न्यायालय भी वही है। न्यायालय सब कुछ फैसला करता है, कौन कितना दिन कहाँ रहेगा। तो न्यायालय के पद्धतियां अभी मरी नहीं है, न्यायालय अभी जिंदा है। न्यायालय सब कुछ देखती है। वो आने वाला समय में दूध का दूध पानी का पानी।